Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and safe. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कुछ लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, जैसे फॉर लूप और उनके टाइप्स के भी बारे में हमने डिस्कस किया था। सी लैंग्वेज में जो लूप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। पहला टाइप था हमारा फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा डू वाइल लूप। तो हमने पिछली वीडियो में फॉर लूप के बारे में जाना था। आज की हम इस वीडियो में वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे और वाइल लूप की मदद से हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक वेरिएबल पहले से बनाएंगे, उसमें एक वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। यूज़र के सामने हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि वो एक वैल्यू को चूज़ करे या गेस करे, और वैल्यू जो भी यूज़र के द्वारा गेस किया जाएगा उसको हम पहले से ही जो हमने वैल्यू एक गेस नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है उससे हम मैच करवाएंगे इफ़ कंडीशन के स्टेटमेंट से। और उसके बाद फिर जब वो टैली हो जाएगा तो यूज़र के द्वारा जो वैल्यू इनपुट की गई है और हमारे द्वारा जो वैल्यू पहले से फिक्स की गई है वो अगर सिमिलर हो जाते हैं तो हम यूज़र को ये प्रिंट करवाएंगे, उसे ये डिस्प्ले करवा देंगे कि आपके द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू सही है, आपने एक सही वैल्यू चूज़ किया है, यू विन। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम उसे लिख करके बताएंगे यू हैव चूजन द रॉन्ग वैल्यू एंड ट्राई अगेन। ओके, सो चलिए हम अपने कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा टाइप और कुछ वेरिएबल्स की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप बनाते हैं और एक गेस नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और दूसरा हम मान लीजिए यूज़र गेस का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम यूज़र के द्वारा एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो यूज़र गेस, ठीक, सॉरी, यूज़र GUESS, ठीक, ये यूज़र गेस हो गया। अब हम फिर सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हमें प्रिंटर फंक्शन की मदद से यूज़र के सामने ये प्रिंट करवाना है कि गेस अ वैल्यू वट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो गेस अ वैल्यू वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो इतना जो है डिस्प्ले हो के आ जाएगा यूज़र स्क्रीन पर। उसके बाद हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टोर करवाएंगे यूज़र गेस नाम के वेरिएबल में। ओके, सो यहाँ पर हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और यूज़र गेस नाम के वेरिएबल में इसको हम ले जाके स्टोर करवा देंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर जो गेस नाम का वेरिएबल बनाया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक वैल्यू पहले से ही फिक्स करके रखेंगे गेस नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर हम पहले से एक वैल्यू असाइन करके रखते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने असाइन कर दिया 333। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है यूज़र अगर इनपुट करता है तो उससे हम बताएंगे कि यू वॉन, अगर नहीं करता तो हम बता देंगे कि यू हैव चूजन इनकरेक्ट वैल्यू, ट्राई इट अगेन। ओके, सो ये 2 काम हमने कर लिया। अब हम यूज़र से जो है एक वैल्यू इनपुट करवा लिए हैं। उसके बाद अब हमें इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हम वाइल लूप के बारे में जानेंगे लेकिन बाद में, इसके बाद में किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे उसका यूज़ हम बाद में जानेंगे। पहले हम पूरा स्टेटमेंट अपना लिख लेते हैं, पूरा कोड अपना लिख लेते हैं। ओके, अब हम टैली करवाएंगे कि यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट की है क्या वो गेस नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है उसके इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ यूज़र गेस इज इक्वल टू गेस, तो एक मैसेज प्रिंट करके आएगा यूज़र स्क्रीन पर। प्रिंटर फंक्शन की मदद से हम उसको प्रिंट करवाएंगे कि यू हैव चूजन करेक्ट वैल्यू। ओके, यू हैव चूजन करेक्ट वैल्यू। और उसके बाद हम न्यू लाइन में उसको ये भी प्रिंट करके बता देंगे कि यू वॉन। ओके, यू वॉन।
ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब ये तो हुआ कि अगर वो सही वैल्यू चूज़ करता है तो ये मैसेज प्रिंट होकर के आएगा। अगर वो गलत वैल्यू चूज़ करता है तब क्या होकर के आएगा, उसको हम एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर इफ़ में कंडीशन दिया, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया। अगर आप एक स्टेटमेंट मतलब एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हो, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से ये जो करली ब्रेसेस हमने लगाए हैं इसको हटा सकते हो। ये जो मैंने एक ही लाइन में लिखा है, प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल मैंने एक ही लाइन में किया है। तो अगर आप एक लाइन में किसी कोड को लिखते हो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद, तो आप करली ब्रेसेस लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पर करली ब्रेसेस हटा दिए। अब फिर एल्स के अंदर हम लिखेंगे कि यू हैव चूज़न इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम ये डिस्प्ले कर देंगे यूज़र को कि यू हैव चूज़न इनकरेक्ट वैल्यू, यू हैव चूज़न incorrect value and incorrect value। ओके, सो ऐसा लिख कर के आएगा। और उसके बाद हम नए लाइन से ये प्रिंट करवाएंगे कि प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके, सो ये अब पूरा यूज़र स्क्रीन पर ये चीज़ें प्रिंट होकर के आ जाएंगी। तो ठीक है, इतना हमने लिख लिया। चलिए लास्ट में जो है हम रिटर्न 0 भी करवा लेते हैं। ये हम यहाँ पर रिटर्न 0 लिख देंगे। ठीक, चलिए ये कोड तो हमने अपना पूरा लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें वाइल लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इसको पहले रन करा करके देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है। ओके, तो ये हमने इसको रन करवाया, कह रहा है कि गेस वैल्यू वट एवर यू वांट। तो चलिए 555 मैंने डाल दिया। सो यू हैव चूजन एन इनकरेक्ट वैल्यू। तो उसके बाद क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब यूज़र जो है वो गलत वैल्यू चूज़ करे तो लास्ट में जब उसको ये लिख करके आए कि प्लीज़ ट्राई अगेन, तो फिर से उसके लिए वो चीज़ें रिपीट हों कि वो फिर से वैल्यू इनपुट कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। वो हम एंटर प्रेस करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें व्हाइल लूप के बारे में जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक x नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जब तक x की वैल्यू किसके इक्वल ना हो जाए, 0 के इक्वल ना हो जाए, तब तक इसके नीचे जितनी भी कोड हैं उसको आप चलाते रहिए। तो x डज नॉट इक्वल टू 0, तब तक आप इस पूरे प्रोग्राम को चलाते रहिए। तो व्हाइल लूप को भी लिखने का सिंटेक्स यही है, आप ये करली ब्रेसेस का इस्तेमाल इसके बाद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने करली ब्रेसेस लगा लिया है। अब हमें कहाँ तक के प्रोग्राम को रिपीट करवाना है, ये पूरा का पूरा, ये जो इफ़ के बाद हमने लिखा है कि यू हैव चूज़न करेक्ट वैल्यू, तो जब वो करेक्ट वैल्यू चूज़ कर देगा तो हम अपने प्रोग्राम को यहीं से टर्मिनेट कर देंगे। अब इसके नीचे हमें लिखना होगा x इज़ इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ हमें करना होगा। जैसे ही यूज़र जो है वो सही वैल्यू चूज़ करता है वैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो गलत वैल्यू चूज़ करता है तो उसके लिए क्या होकर के आएगा,
ये प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा, उससे नई नई वैल्यूज़ वो लेता रहेगा, बार बार वो वैल्यूज़ जो है उससे मांगता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल लूप के लिए फिर मैं लास्ट में एक और कर्ली ब्रेसेस क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब इफ़ के बाद देखिए हमने 2 लाइन में कोड लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक कर्ली ब्रेसेस अब लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम प्रोग्राम को अपने रन करा करके देखते हैं क्या होता है। ओके, गिव्स अ वैल्यू वॉट एवर यू वॉन्ट, सो 444, सो यू हैव चूजन एन इनकरेक्ट वैल्यू, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, सो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है, ये देखिए यहाँ पर है हमारी प्रॉब्लम। ये रिटर्न 0 जो है ये इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे होना चाहिए था, ये हमने गलत लिख दिया है। हमारा वाइल लूप का जो टर्मिनेशन है, जो हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज़ करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। अब देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। सो ये देखिए, अब हम मान लीजिए 555 डालते हैं, तो यू हैव चूजन एन इनकरेक्ट वैल्यू एंड प्लीज़ ट्राई अगेन, गेस अ वैल्यू वॉट एवर यू वांट। देखिए फिर से लिख करके आ गया ना, गेस अ वैल्यू वॉट एवर यू वांट। फिर से हम यहाँ पर मान लीजिए 777 करते हैं, फिर से कह रहा है कि गेस अ वैल्यू वॉट एवर यू वांट। फिर से हम मान लीजिए 478 कर देते हैं, तो फिर हमने एक गलत वैल्यू चूज़ की है, तो उसके लिए फिर से बोल रहा है कि गेस अ वैल्यू वॉट एवर यू वांट। तो ये चीज़ जब तब तक चलेगा जब तक हम जो गेस नाम की वेरिएबल में 333 वैल्यू हमने स्टोर करके पहले से ही रखी है, उसकी इक्वल जब तक हम वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक हमारा प्रोग्राम ऐसे ही रन करता रहेगा। तो चलिए इस बार हम सही वैल्यू डाल करके देखते हैं। तो डालते हैं 333। ओके, तो ये देखिए अब जैसे ही हमने 333 डाला, हमें मैसेज डिस्प्ले होकर के आ गया कि यू हैव चूजन करेक्ट वैल्यू, यू वॉन। ओके, सो देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर इसके बाद टर्मिनेट हो गया। सो ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम और ये रहा हमारा पूरा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। सो हमें जो दिक्कत आ रही थी, जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा था और अगली वैल्यू हमसे नहीं मांग रहा था। तो उसी चीज़ की दिक्कत हमें यहाँ पर आ रही थी कि हमने जो वाइल लूप की ओपनिंग यहाँ से की, वाइल लूप लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया, इसका टर्मिनेशन मतलब इसका जो कर्ली ब्रेसेस हमें क्लोज़ करना था वो रिटर्न 0 के ऊपर करना था, और रिटर्न 0 जो था इसके ऊपर लिखा हुआ था। मतलब वाइल लूप की जो क्लोजिंग थी वो हमने नीचे करी थी, तो पहले ही जो था प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जा रहा था, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसको जब मैंने सही किया तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है वो रन कर गया। तो आई होप आपको वाइल लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।